गर्मियों की वजह से अगर आपके मनी प्लांट के पौधे सूख रहे हैं, नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो पत्तियां निकल रही हैं उनकी साइज़ काफ़ी छोटी है, पत्तियों में चमक नहीं है, पौधों की पत्तियां हल्के पीले रंग की हो रही हैं, साथ ही साथ पौधा भी अपनी ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसके लिए कुछ ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को शेयर करूंगी जिसका कि इस्तेमाल कर गर्मियों में भी आप अपने मनी प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं, साथ ही साथ उसमें नई निकलने वाली पत्तियों को बड़ी और चमकदार बना सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र कौन सी है और किस तरीके से कितने समय के अंतर पर आपको अपने मनी प्लांट के पौधों में इस्तेमाल करना है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों मनी प्लांट जो कि गुड लक ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इंडोर प्लांट होने के साथ साथ एक सदाबहार वाइन वैरायटी का पौधा है जो कि अपनी एरियल रूट्स के द्वारा ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसकी कटिंग आप साल में कभी भी लगा सकते हैं, पानी में भी ये काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों मनी प्लांट के पौधे से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मनी प्लांट के पौधे को हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहां इसके ऊपर छन कर लाइट आती हो, क्योंकि अगर आप इसको कहीं डार्क प्लेस में रख देंगे तो ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, पत्तियों की चमक चली जाएगी और पत्तियों की साइज़ काफ़ी छोटी हो जाएगी। और अगर इस पौधे को आप धूप में रख देंगे तो पौधे की पत्तियां जल जाएंगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे रखें जहां इसके ऊपर ब्राइट लाइट आती हो, यानी कि छन के लाइट आती हो। दोस्तों मनी प्लांट वाइन वैरायटी का पौधा है, इसलिए इसकी एरियल रूट्स इसमें जो निकलती हैं वो पौधे को ग्रोथ करने में मदद करती हैं। इसलिए जब भी आप मनी प्लांट को लगाएं और आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा होने लगे तो आप उसको मॉस स्टिक का सहारा ज़रूर दें। मॉस स्टिक में इसकी एरियल रूट्स चली जाती हैं और पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। दोस्तों मनी प्लांट के पौधे से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए गर्मियों के मौसम में मनी प्लांट की मिट्टी में नमी को बनाकर रखना होता है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती है, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से इसकी जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं और पौधा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें फंगस आ जाती है। दोस्तों मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर डस्ट बहुत जल्दी जमती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में सुबह और शाम 2 बार आप पानी के स्प्रे से पत्तियों को अच्छी तरीके से साफ़ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मनी प्लांट की पत्तियां काफ़ी बड़ी और चमकदार बनी रहेंगी, क्योंकि पत्तियों के स्टोमेटा खुले रहेंगे और उन्हें अपना भोजन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में बात करते हैं कि मनी प्लांट के पौधे को केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बचना चाहिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज़ करने से मनी प्लांट का पौधा अक्सर ख़राब हो जाता है। इसलिए मनी प्लांट के पौधे को हमेशा घर से निकलने वाली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल से मनी प्लांट का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और पत्तियों में काफ़ी शाइनिंग बनी रहती है। अब बारी आती है कि मनी प्लांट के पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है और किस तरीके से देनी है। तो दोस्तों मनी प्लांट के ग्रोथ को फास्ट करने के लिए और पत्तियों में चमक लाने के लिए अगर आप घर से निकलने वाले दाल, चावल, अनाज या सब्जियों के धोने के बाद जो नीचे का फेंक देने वाला पानी निकलता है, उस पानी का फर्टिलाइज़र के रूप में पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। तो आज यहाँ पर मैं दाल के पानी का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो दाल को धोने के बाद जो नीचे का फेंक देने वाला पानी होता है दोस्तों, ये वही पानी है। तो दोस्तों इस पानी में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन, फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ इस पानी में एंजाइम, अमीनो एसिड और हार्मोन्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। और जब इस पानी का पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे की सेल्स काफ़ी तेज़ी से डिवीज़न करती हैं, जिसकी वजह से पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। अब इस पानी में अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो आप उसमें लगभग 8 से 10 चम्मच कच्चे दूध को मिला लें। तो दोस्तों कच्चे दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, फैट, एनर्जी के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। तो दोस्तों इस मिल्क को जब फर्टिलाइज़र के रूप में किसी पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम की वजह से पौधे काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और पाई जाने वाली प्रोटीन की वजह से पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं। साथ ही जो फैट्स पाया जाता है उसकी वजह से पत्तियों में चिकनाई की वजह से काफ़ी चमक आ जाती है।
साथ ही साथ इसकी स्मेल की वजह से इंसेक्ट भी कंट्रोल रहते हैं और मिल्क में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया की वजह से पौधों में बीमारियां भी कम लगती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया पौधों में बीमारियों को रोकते हैं। साथ ही साथ पत्तियों को भी ये हाइड्रेट रखते हैं, जिसके कारण गर्मियों में पत्तियां जलने नहीं पाती हैं और सूखने नहीं पाती हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आप आपस में अच्छी तरीके से मिला लें और मिलाने के बाद में स्प्रे पंप में भरकर पौधे के ऊपर अच्छी तरीके से दोस्तों स्प्रे करें। अगर आपने मॉस स्टिक लगा रखा है तो उस मॉस स्टिक पर भी इसका अच्छी तरीके से स्प्रे करें, जिससे कि इसकी एरियल रूट्स को तुरंत एनर्जी मिलने लगे और पौधा अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके पौधे की पत्तियों में चमक वापस आने लगी है, पत्तियों के किनारे के इस्तेमाल से नहीं जलेंगे। साथ ही साथ इसी का स्प्रे आप पौधे की मिट्टी में भी अच्छी तरीके से करें। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप हफ्ते में एक बार इन फेंक देने वाले ऑर्गेनिक पानी को फर्टिलाइज़र के रूप में अपने मनी प्लांट के पौधे में या जो ऐसे पौधे हैं जिनमें सिर्फ पत्तियां पाई जाती हैं उन पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे काफ़ी हेल्दी रहेंगे। साथ ही साथ उसमें जो नई पत्तियां निकलेंगी वो पत्तियां भी बड़ी और चमकदार होकर निकलेंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हफ्ते में एक बार कच्चे दूध में पानी मिलाकर मनी प्लांट के पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों को हाइड्रेट रखेगा। साथ ही साथ फैट्स की वजह से पत्तियों में काफ़ी चमक रहेगी और पत्तियों में इंसेक्ट भी चिकनाई की वजह से नहीं लगने पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।